हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स गलियां सुनसान, जो कि मेरे पापा का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं गलियां सुनसान का पहला भाग। प्रोफेसर जान डाल ने विकसित की एक तामसी शक्ति जिसके जरिए वह मुर्दा जिस्मों को जिंदा कर देता है। मारिया से एंथनी की विशेषताओं को सुनकर उसने उसे भी जिंदा कर दिया और एंथनी के साथ निकल पड़ा अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य पर अपना अधिकार करने, जिसकी पहली कड़ी था बुलवर्कर। छनाक। तुम? हाँ, मैं। जानता है मैं घड़ी अपने साथ क्यों लाया हूं बुलवर्कर? ताकि टाइम की गड़बड़ ना हो जाए। तूने 3 मिनटों में मुझे तोड़ा था ना बुलवर्कर, और अब टाइम नोट कर ले। मैं तुझे सिर्फ 30 सेकंड में तोड़ दूंगा। 30 सेकंड यानी 30 बार। थम। 30 बार यानी हर सेकंड में एक बार एंथनी तुझ पर करेगा। था, था। अब मुझे देख कि तू मेरे कितने वार सह पाएगा। उठ। अब मैं इस लोहे की रॉड से तेरी गर्दन पर गांठ लगाऊंगा। आज सारे वार मैं ही तुझ पर करूंगा। था। वरना लोग कहेंगे कि एंथनी ने अपना चैलेंज पूरा नहीं किया। एंथनी ने क्रोबार की गांठ उसकी गर्दन पर ही लगा दी। 30 सेकंड तक हर सेकंड पर मैं तुझे कहीं ना कहीं से तोड़ दूंगा। कड़ाक! फिर ले, घड़ी देख ले बुलवर्कर। 30 सेकंड से आधा सेकंड भी ऊपर नहीं हुआ है और तू आखिरी सांस ले रहा है। फिर जल्दी ही। अब तुम्हारा क्या विचार है मिस्टर देसाई? तो तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा एंथनी। तो फिर क्रो संगीत रिकॉर्ड करो और बाजार में इसके विज्ञापन की इतनी धूम मचा दो जितनी कभी पेप्सी और एंथनी के जाने के बाद। सर, ये मनूस क्रो संगीत अगर मार्केट में आ गया तो कंपनी की साख डूब जाएगी। क्या आप वाकई इसे रिलीज करने की सोच चुके हैं? मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता, मगर उसके हाथों हुई बुलवर्कर की मौत ने मुझे डरा दिया था और इससे निपटने के लिए मुझे अंडरवर्ल्ड की शरण में जाना होगा। इस उसमें शैतानी ताकत लगती है मिस्टर अखिलेश। उसी वक्त बुलवर्कर की मौत से बौखलाया देसाई अब सीधे अंडरवर्ल्ड डॉन जैकब की शरण में जाएगा, जिसे वो हर साल लाखों रुपए प्रोटेक्शन मनी के रूप में देता है। और यही वो मौका होगा जब हम जैकब की सारी दुनिया में फैले अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लेंगे। और ये है जैकब, जिसकी मौत के साथ ही अंडरवर्ल्ड पर हमारा कब्जा हो जाएगा, जिसकी शुरुआत बुलवर्कर की मौत के साथ हो भी चुकी है, क्योंकि बुलवर्कर जैकब का ही आदमी है था। अब तुम्हारे नाम से होगी जुर्म की गलियां सुनसान। मेरी जिंदगी तुम्हारी शुक्रगुजार है जॉनडाल, क्योंकि अगर तुम ठीक वक्त पर वहां पहुंचकर बुलवर्कर के पंजे से मुझे निकाल न लाते तो वो मेरे जिस्म को अपने कुत्तों से नचवाई डालता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जुर्म की गलियों को अब मैं सुनसान कर दूंगा। वहां केवल एक ही पर्चा गूंजेगी, प्रोफेसर जॉनडाल की। अंडरवर्ल्ड में अपने ग्रुप के किसी साथी की हत्या से दल के बाकी सदस्यों में जबरदस्त खलबली मचती है। ऐसी ही खलबली आज मची थी जैकब के जहन में। क्या बुलवर्कर मारा गया? और अब उसके बाद मैं भी मारा जाने वाला, तो मैं प्रोटेक्शन मनी के रूप में लाखों रुपए देने के बावजूद भी मैं मारा जाने वाला हूं जैकब। चिल्लाओ नहीं, और मुझे बुलवर्कर के हत्यारे का नाम बता सकते हो तो बताओ। उसका नाम है एंथनी, और पता भी लिख लो। अपनी हथियारों की मंडी से आज टीम लेकर शिकार पर निकला है खरगोश। जैकब ने आधे घंटे के अंदर अंदर एंथनी की लाश मांगी है। बिल्लू, कैंटर आगे बढ़ा। सभी के कैंटर में सवार होते ही कैंटर तेजी के साथ आगे बढ़ा। क्लिंच, खड़ाक, उफ। मगर आगे बढ़ते ही कैंटर में मौजूद सभी खूंखार हथेरे आपस में टकराकर गिर पड़े। खरगोश का गुस्सा भड़क उठा। बिल्लू कमीने, पागल हो गया है क्या? डिंग टैंग टैंग, गोली से उड़ा दूंगा तुझे। मगर गोलियों से ना तो कोई चीखी उभरी, ना ही ड्राइवर की हरकत रुकी। धड़ाक! कैंटर के अंदर मौजूद वे 21 खूंखार हत्यारे तीव्र झटकों से संभल तक ना पा रहे थे। धड़ाक! उफ! ओ! धड़ाक! जल्द ही कैंटर रुक गया
आंखों से शोले गिराते खरगोश और उसकी हत्यारी टीम के सभी साथियों ने कैंटर को घेर लिया। खत्म कर दो इस नामुराद को, भून डालो इसे, गोलियों का कफन पहना दो इसे। अगले पल कान फोड़ धमाकों से वातावरण गूंज उठा। जिंग ब्लैंक। क्यों अपनी और गनों की एनर्जी खराब कर रहा है खरगोश? तुम जिस पर गोलियां चला रहे हो वो ड्राइवर बिल्लू नहीं, मैं था। किल हिम, शूट हिम, जिंग जिंग जिंग। तुम अपने हथियारों की मंडी की सारी गोलियां भी मुझ पर खर्च कर दोगे तो भी मुझे नहीं मार पाओगे खरगोश। चर। जबकि मैं चाहूं तो पलक झपकते ही तुम्हारे आदमियों को ठंडी आग से गोलियों के खोल की तरह बेकार कर सकता हूं। आ ई खींच हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन, खींच खरगोश, और फेंक दे बम को मेरे ऊपर ताकि मेरे जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। लेकिन मेरे साथ साथ चिथड़े तेरे भी उड़ जाएंगे। फेंक। दुश्मन के सामने रहने पर भी उस पर हथियार न चला सका खरगोश। भाग। नहीं, भाग। उस टक्कर ने खरगोश का काम तमाम कर दिया। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इंडिया, एई इंडिया वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में पर्सनल छोटे विमान या हेलीकॉप्टर रखने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों व अमीरों के हेलीकॉप्टरों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। जरूरत हो तो हेलीकॉप्टर अपराध की दुनिया के माफिया सरगनाओं को भी किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं। फट 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 फट। इस एरोनॉटिकल वर्कशॉप का अंडरवर्ल्ड से गहरा संबंध है क्योंकि इसकी बुनियाद रखने वाला शख्स है रोटो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। खरगोश को तो पूरे रूपनगर की पुलिस भी मिलकर नहीं मार सकती थी। किसने खत्म किया उसे जैकब? किसने पर्रे के छत्ते में हाथ डालने की हिम्मत की है? उसका नाम है एंथनी। हेलो। ओह, फोन डेड हो गया। हाँ रोटो, तार का यंत्र से संबंध टूट जाए तो वो डेड हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा का जिस्म से संबंध टूट जाए तो उसे भी डेड कहते हैं। और तू कितनी भी कोशिश कर ले मगर आज तू मेरे हाथों डेड होने से नहीं बच सकता। भाग। आंखों में जुनून लिए एंथनी ने रोटो की ओर देखा। भाग? कहां तक भागेगा रोटो? तेरे पांव के नीचे जमीन ज्यादा ही सही मगर तेरी जिंदगी के पास समय ज्यादा नहीं है। रोको उसे, रोको, वो मेरी जान लेना चाहता है। भाग। ओह, आग से खेलना जानते हो तो ये भी जानते होगे कि हाथ जल भी सकते हैं। भाग। ओह, ताक। लोहे से लोहा टकराने पर आवाज होती है। चिंगारियां छूटती हैं जो जिंदगी को मौत में बदल देती हैं। खाक। आई। रोटो के लिए इतना समय काफी था उस ग्लाइडर विमान पर सवार हो जाने के लिए। ओह, विमान में बैठकर फरार हो जाने का ख्वाब कितना सुखद लग रहा होगा इस तुझे। मगर यहां विमान के इंजन को स्टार्ट किए बिना ही विमान उड़ाने की व्यवस्था तूने ही की हुई है। जैसे एरोनॉटिकल सर्विसिंग के लिए काम में आने वाला ये ब्लोअर जिसका एयर प्रेशर तेरे विमान को धूल के कण की तरह उड़ा देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक गलियां सुनसान के दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।